चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ सवाल पूछे गए हैं आपसे। क्या आपने कभी अपने आप को आईने में, शीशे में, जिसे मिरर कहा जाता है, उसमें देखा है? जब आप अपने आप को देखते हो तो उस वक्त क्या सोचते हो आप? क्या आपने किसी जानवर को यानी कुत्ते, बिल्ली या बर्ड को मिरर में खुद को देखते हुए देखा है? अगर वो खुद को मिरर में देखते हैं तो आपके हिसाब से वो मिरर में क्या देखते होंगे? भाई आप तो अपने आप को देखते हो, वो क्या देखते होंगे? क्या आप ही की तरह सोचते होंगे मैं कितना खूबसूरत हूँ? देखो, ये सवाल आपकी इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन को जगाने के लिए किया गया है। आपको तैयार किया जा रहा है आगे एक फनी कहानी पढ़ने के लिए, जिसमें मिरर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हम लोग कहानी शुरू करते हैं। एक डॉक्टर था, उसकी अपने दोस्तों के साथ कन्वर्सेशन चल रही थी। उसने अपने दोस्तों से पूछा, क्या कभी किसी सांप ने तुम्हारी बॉडी को लपेट लिया है? पूरा सांप, एक फुल ब्लडेड कोबरा, खतरनाक वाला सांप होता है ना, उसने कभी तुमको लपेटा है? सब लोग चुप हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। फिर डॉक्टर अपनी कहानी सुनाता है। कहानी शुरू होने से पहले सस्पेंस बिल्ड होता है। एक कोबरा और एक इंसान की फेस टू फेस सिचुएशन। डॉक्टर अपनी कहानी सुनाता है अपने दोस्तों को। ये बात उस टाइम की है जब मैं किराए के एक रूम में रहता था, जहाँ पर बिजली भी नहीं होती थी। जब मैं नया नया डॉक्टर बना था और ज़्यादा कमाई भी नहीं थी मेरे पास। लगभग 60 रुपये थे मेरे पास। कुछ शर्ट्स थी, कुछ धोतियाँ थी और एक ब्लैक कोट था जो मैं पहनता था। इस सब के ज़रिए डॉक्टर बताने की कोशिश कर रहा है कि उस वक्त मैं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था, एक सिंपल सी लाइफ जी रहा था। उस दिन क्या हुआ, मैं अपने घर गया, अपना कोट, अपनी शर्ट और अपनी बनियान उतार कर टांग दी। रूम एक आउटर रूम था जिसका विंडो बाहर की तरफ, यार्ड की तरफ खुलती थी। छत नहीं थी, सिर्फ टाइल्स थी और पिलर्स के सहारे वो टाइल्स यानी वो छत जो है टिकी हुई थी। ऐसा स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है कि रूम का सिंपल और ओपन स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जो बाद में स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब सांप आता है। तो डॉक्टर पूरा किस्सा सुना रहा है कि उस दिन मैं कुर्सी पर बैठा, एक किताब उठाई, मैटेरिया मेडिका। टेबल पर एक बड़ा मिरर लगा हुआ था और एक छोटी सी कॉम थी, यानी कंघी थी। उस मिरर को देखकर मेरा मन किया खुद को एडमायर करने का। वो डॉक्टर अनमैरिड था और अपने आप को हैंडसम बनाना चाहता था। कंघी उठाकर बालों को सेट करने लगा। पार्टिंग ठीक करता है। देखो, यहाँ पर राइटर ने डॉक्टर को एक सेल्फ ऑब्सेसिव कॉमिक अंदाज में दिखाया है। वो अपने आप को आईने में देखता देखता 2-3 फैसले लेता है। कहता है, मैं रोज शेव करूंगा और एक पतली सी मूंछ रखूंगा ताकि और ज़्यादा हैंडसम लगूं। और दूसरा डिसीजन ये लेता है कि हमेशा एक अट्रैक्टिव सी स्माइल अपने चेहरे पर रखूंगा। अरे भाई, मैं अनमैरिड हूँ और दूसरा डॉक्टर हूँ, मुझे तो कोई ना कोई लड़की पटी जाएगी। डॉक्टर यहाँ पर खुद पर फिदा होता जा रहा है। ये दोनों डिसीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, पर डॉक्टर उन्हें अर्थ शेकिंग यानी धरती हिला देने वाले डिसीजंस मानता है। अब यहाँ पर वो शादी का ड्रीम देखता है कि सोचता है शादी करूँगा तो ऐसी लड़की से करूँगा जो लेडी डॉक्टर हो, जिसके पास पैसा भी हो और अच्छी फिजिक भी हो, यानी थोड़ी मोटी हो, ताकि अगर कोई मसला हो जाए तो डॉक्टर को भी भाग कर अपनी जान बचानी हो तो वो लड़की उसका पीछा ना कर सके। पर उसकी सोच में रोमांस से ज़्यादा लॉजिक है, पर्सनल बेनिफिट है। ये ह्यूमर क्रिएट कर रहा है, समझ रहे हो? अगर आप पढ़ोगे तो आपको हंसी आएगी। तभी पीछे से कहानी में एक कोबरा की एंट्री होती है। वो बड़ा सा कोबरा था जो कुर्सी के पीछे से आता है और उसके शोल्डर पर आकर गिर जाता है। पहले पहले तो इसे कुछ और लगा, लेकिन बाद में इसको समझ में आ गया कि ये एक बड़ा सा सांप है। उसकी बाजू से आकर लिपट गया। डॉक्टर ना रोया, ना चिल्लाया, ना कुछ किया एक्साइटमेंट में। बिल्कुल पत्थर बन जाता है, हिलता भी नहीं है, ज़रा सी भी मूवमेंट नहीं करता। वो सिर्फ सोच रहा होता है। उसका दिमाग बहुत एक्टिव होता है उस वक्त कि हिलूंगा तो ये मुझे काट लेगा। उसके दिमाग में ज़रा भी डाउट नहीं आता। उसको लगता है कि गॉड उसके साथ में, भगवान उसके साथ में। अगर उसने कुछ बोला, एक्टिविटी की, तो सांप को शायद ये पसंद ना आए, उसकी मौत आ जाएगी, वो उसे काट लेगा। सांप उसकी लेफ्ट आर्म में लिपटा हुआ था तो उसकी लेफ्ट आर्म में पेन होने लगता है। ऐसे लगता है जैसे कोई गर्म रॉड घुसा रहा हो उसकी आर्म में। वो सोचता है कि अगर इस सांप ने मुझे काटा तो मेरे पास दवा भी नहीं है। तभी सांप धीरे धीरे हिलता है। पहले तो वो सोचता है कि मेरे पास तो दवा भी नहीं है, मैं कैसा डॉक्टर हूँ, अपनी जान बचाने के लिए घर में दवा नहीं रख रखी मैंने। तभी सांप धीरे धीरे हिलता है, उस मिरर की तरफ देखने लगता है जिस मिरर में थोड़ी देर पहले ये देख रहा था। शायद वो अपनी खूबसूरती देख रहा था, सांप भी। यहाँ एक और फनी मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। डॉक्टर के लिए बहुत रिलीविंग था, मतलब रिलीफ देने वाला था, रिलीविंग था कि सांप धीरे धीरे मिरर की तरफ जा रहा था। सांप मिरर में क्या देख रहा था?
डॉक्टर उसके साथ स्टैच्यू बना बैठा रहता है, देखता रहता है उसको। सांप पूरी तरह से डॉक्टर के पास से निकलकर टेबल के पास जाता है और फिर मिरर के पास रुकता है। डॉक्टर धीरे से उठता है और क्वाइटली रूम से निकल जाता है। जैसे ही बरामदे में आता है पूरी जान लगाकर वहाँ से भाग जाता है और फाइनली वो सांप से जिंदा बच गया। अब यहाँ पर वापस से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। फ्रेंड्स के सवाल शुरू हो जाते हैं। जिन फ्रेंड्स के साथ में वो बात कर रहा था, वो फ्रेंड्स उससे पूछते हैं, क्या सांप ने पीछा किया? क्या तुम्हारी बीवी मोटी है? यहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि भगवान ने मेरी ज़िंदगी में एक पतला इंसान भेजा जो भागने में एक्सपर्ट है। पहली चीज़ तो ये। और जहाँ तक सांप की बात है, मैं वापस गया था उस रूम में, लेकिन जब तक मैं गया तब तक कोई चोर सब कुछ चोरी करके ले गया था। सिर्फ एक ही चीज़ बची थी जो वो छोड़ गया, मेरी गंदी बनियान। अरे वो भी ले जाता, धो के साफ कर लेता, फिर पहन लेता, लेकिन फिर भी शायद उसको गंदगी पसंद नहीं होगी, इसलिए वो छोड़ गया। ये पूरी कहानी सस्पेंस और ह्यूमर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन थी दोस्तों। डॉक्टर की सेल्फ लविंग पर्सनैलिटी, सांप का खुद को मिरर में देखना और एंड में चोरी, सब कुछ इस स्टोरी को एंटरटेनिंग बनाता है। एंटरटेनमेंट के लिए ही आपके सिलेबस में इसको डाला गया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।